श्रीमद् कुंज विहाणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजयतीर्थराम। भगवान श्री कृष्ण ही राधा स्वरूप में लीला करते हैं, अतएव श्री राधा भगवान से सर्वथा अभिन्न है। श्री राधा के बिना श्री कृष्ण का और श्री कृष्ण के बिना श्री राधा का अस्तित्व ही नहीं। दोनों का अविनाभाव संबंध है। रसराज महाभाव के प्रेम का विषय बनते हैं और महाभाव रसराज के प्रेम का विषय बनता है। इस प्रकार परस्पर यह बड़ी पवित्र लीला चलती रहती है। श्री राधा महाभाव स्वरूपा हैं और श्री राधा के आराध्य प्रेमास्पद परम श्रेष्ठ हैं रसराज श्री कृष्ण। श्री राधा के भावों का, श्री राधा के अचिंत्यानंत भाव समुद्र की परम विभिन्न परमानंदमयी तरंगों का न तो कोई वर्णन कर सकता है, न ही गणना, और न ही इनके स्वरूप का कोई विश्लेषण या व्याख्या। अनादिकाल से अनंत काल तक प्रेम की विशुद्ध परमालादमयी तरंगें, मधुर तरंगें उठती रहती हैं और बड़े बड़े प्रेमी, बड़े बड़े भाग्यशाली ऋषि मुनि और देवता ही उन रस मधुर तरंगों के दर्शन कर पाते हैं। आस्वादन तो बहुत दूर की बात, श्री राधा जी के प्रेम की विभिन्न तरंगों का वर्णन नहीं हो सकता। केवल शाखा चंद्र न्याय से संकेत मात्र होता है। जैसे किसी को द्वितीया का चंद्रमा दिखलाना हो तो यह कहा जाता है कि देखिए, सामने उस वृक्ष की उस डाल से इतना ऊपर चंद्रमा दिखाई दे रहा है। वस्तुतः डाल से उतना ऊपर चंद्रमा नहीं है, पर डाल का संकेत करके चंद्रमा को दिखाने की प्रक्रिया होती है। इसी प्रकार श्री राधा के गुणों का, भावों का संकेत मात्र किया जा सकता है, वर्णन तो असंभव है। राधे राधे श्याम मिला दे, यही सत्य है। यदि श्याम से मिलना है तो उसका मार्ग श्री राधा ही प्रशस्त कर सकती हैं, अन्य कोई नहीं। अन्य कोई है भी तो नहीं। श्री कृष्ण की आत्मा है श्री राधा, दिव्य देह की दिव्य आत्मा। भौतिक जगत में भी जब देह किसी को अपनाती है तो उसे कई प्रकार से तौलती है, परखती है, एक निश्चित दूरी बनाए रखती है। परंतु जब एक ही नजर में किसी को आत्मा अपना ले तो कोई परीक्षा नहीं, नितांत अपनापन, जैसे कभी कोई पराया था ही नहीं। सुखद अनुभूति से हृदय अनायास ही भर जाता है। श्री कृष्ण अपना प्रेम बहुत तोल मोल कर देते हैं। उन्हें अपना बनाना सरल नहीं है और ना ही सरल है उनका होना। उनसे प्रेम करने में बहुधा वह छठी का दूध स्मरण करा देते हैं। वे कब तक तुम्हारे रहेंगे अथवा हम कब तक उनके रह पाएंगे, इसमें भी सदैव अनिश्चितता ही रहती है। और क्यों ना हो, उनसे मिलन भी तो सहज नहीं। कल्प कल्प तक साधनरत रहने वाले भी नहीं जानते कि उनके दर्शन कब होंगे। किंतु करुणामयी श्री राधा, आहा, वे तो कोई हिसाब किताब जानती ही नहीं। पाप पुण्य, भला यह क्या होता है, उनका इससे भी कोई परिचय नहीं। कितना देना है, कितना देना चाहिए, वे तो यह भी नहीं जानती। उनके अन्यारे नैनों से बहती करुणा और कृपा की वरद हस्त से अहर्निश कृपा बरसती ही रहती है। और उनका भोलापन तो देखिए कि वे स्वयं अपने इस गुण से अनभिज्ञ हैं। वे नित्य किशोरी ही तो जगत जननी है। पिता को तो अपनी संतानों के कल्याण के लिए व्यवहारिक होना ही पड़ता है, किंतु माँ तो माँ ही होती है ना। वात्सल्यपूर्ण आंचल की छांव में प्रेम से दुलराते हुए। यहाँ तक कि श्री राधा बहुधा श्री नंद किशोर जी को भी उल्हाना दे देती हैं कि मेरे बच्चों से उदारतापूर्ण व्यवहार ही किया कीजिए। मुस्कुरा देते हैं प्रभु, जानते हैं करुणा और प्रेम का महाभाव स्वरूप इसके अतिरिक्त कह भी क्या सकता है। और आत्मा की वाणी तो देह को स्वीकार करनी ही पड़ती है प्रेम से भरकर, कृतज्ञता का अनुभव करते हुए, जैसी स्वामिनी की आज्ञा। और श्री जी लजाकर मुख पर घूंघट ओढ़े मुस्कुराते हुए अपनी दृष्टि को श्री श्याम सुंदर के चरणों की ओर कर लेती हैं। कितने ही जीवों का केवल मात्र श्री जी की ही अहेतुकी कृपा से उद्धार हो रहा है,
तो पकड़ लो न उनके चरण, जिनके चिंतन मात्र से हृदय प्रेम रस में डूबने उतराने लगता है। रसिक जन किसी अन्य ही लोक में निवास करते प्रतीत होते हैं। यह महाभाव स्वरूपा श्री राधा जी के श्री चरणों के क्षण मात्र के चिंतन का प्रभाव है। अद्भुत, अनिवर्चनीय, वर्णनातीत रस समुद्र। अरे प्रियाजू की चर्चा करनो कौन के वश में है। सांवरोहू नाय कर पावे तो हम काह करें। प्रियाजे जू के महाभाव को नंदलाल हूँ अभू तक नाय जान सके। ताईसों तो बिन की ड्योड़ी पे ठाड़े रहवे हैं। हमऊ रीति झोली लिए बस ठाड़े हैं। जाई में परमानंद मिल जावे है, किंतु झोली तो रीति की रीति कहा दे सकें। वे ही सर्व समर्था हैं, वे ही भरेंगी जा फटी झोली में। जो भी डालनो है, जो भी देनो है, वो जब ड्योड़ी पे खड़े है गए तो बाकी का रहो। कौन मिलो कौन नहीं कौन बतावे। जब स्वयं को ही खोई दियो तो पायो कौन ने। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।